इंडिया में बेसिकली दो टाइप लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं हम जैसे, फुल इंसानियत से भरे हुए। दूसरे होते हैं नेहा कक्कड़, रोहनप्रीत जैसे। नहीं समझे? एक्सप्लेन। भाई है ना बताने के लिए, बताएगा, सब बताएगा। आया हूँ तो बता के जाऊँगा। तो मान लो अभी मेरी बंदियों को फ़ोन करती है, तो उसने फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ बताओ। तो बोलेगी कि वो ना बाबू, मैं ना जल गई। मैं बोलूँगा कैसे? तो वो ना मैं छत पे गई थी और बहुत धूप थी, तो मैं वहीं पे जल गई। मेरे को बहुत दर्द हो रही है। और ऐसे तो इंसानियत बहुत है, बट ये नहीं बर्दाश्त होगा, ये नहीं कर सकता बर्दाश्त में। अब कौन इंसानियत है, पर ये नहीं। अब यहीं पे मान लो नेहा कक्कर रोहनप्रीत को फ़ोन करती है, बेबी मैं ना टेरिस पे गई थी, तो वहाँ पे बहुत धूप थी ना, मैं जल गई वहाँ पे। तो रोहनप्रीत, अरे कैसे चल गई यार, तुम अपना ध्यान नहीं रखती, बिल्कुल तुम केयरलेस हो चुकी हो, अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हो, अपना ध्यान रखा करो। और मैं अभी आ रहा हूँ, डॉक्टर की पूरी टीम लेके आ रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारे पैर कटवा के मैं दूसरे लगवा दूंगा, लेकिन तुमको दर्द नहीं करने दूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं कक्कर, और वहीं पे सेम, बेबी आई लव यू, तुरंत तक करेंगे दूसरे को। और मैं तो मजाक कर रही थी। अगर यहाँ पे मैं होता, अगर मेरी वाली मुझसे मजाक कर रही होती, तो ऐसे तो इंसानियत बहुत है, बहुत इंसानियत है। और वहाँ पे आई एम सॉरी यू गेट लॉस्ट। लेकिन रोहनप्रीत, ऐसी बदतमीजी वाली बातें मत किया करो यार, मेरे दिल पे क्या बीती तुम नहीं जान सकती हो। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कभी कभी कि अगर लड़कों में निब्बा वाली कैटेगरी आई है, तो उसका एक ही कारण है, हमारे ये रोहनप्रीत भैया। अगर वो ना होते तो लड़कों में निब्बा वाली कैटेगरी नहीं है। जैसे नेहा कक्कर का निब्बापन समझ में आता है, चलो उसका काम है, ये पैसे कमा रही है, गाने बनाती है, ठीक है। तुम काहे कर रहे हो भैया? तुमको तो शादी भी मिल गई ना, अब तो तुम नहीं करो, बंद कर दो। सब शादी के पहले किया जाता है। अब तुमको तो शादी भी हो गई, पैसा भी मिल गया, नाम भी मिल गया, फॉरवर्ड भी मिल गया, और क्या चाहिए लाइफ में? लेकिन नहीं, कर रहे हैं। अच्छा गलती उसकी भी नहीं है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? कोई बात नहीं, समझदार हैं सब लोग। तो इतने ही नहीं। अच्छा मान लो कि नेहा कक्कर और रोहन प्रीत दोनों एक ही रूम में हैं, और नेचुरल चीज़ें हैं, हो जाता है कभी कभी, सबके साथ होता है। तो नेहा कक्कर कहीं गलती से, और रोहनप्रीत, ये भी कुछ स्मेल टाइप की नहीं आ रही है नेहा कक्कर, वो ना मैंने थोड़ा सा हो गया, नेहा और रोहनप्रीत, ओ, तो नेहा कक्कर, क्या बाबू स्मेल आ रही है? नहीं, ये तो मेरे लिए परफ्यूम से बढ़कर है, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, मैं सांस नहीं ले सकता। नेहा कक्कर, आ, फिर से हग, कसम से। अच्छा एक वो चुतियापा आता था, इंडियन आइडल। अच्छा मैंने भी एक गलती कर दी, एक सीजन उसका देख लिया, 2-3 साल पहले जो आया था, एक सीजन देख डाला मैंने भी। अच्छा कोई बात नहीं यार, इंसान गलती करके ही सीखता है, और मैंने वो गलती करी, समझ में आया कि वो देखने वाली चीज़ नहीं होती है। तो उसमें एक लड़का था, शायद नाम था अंकुश भारद्वाज, मे बी, आई एम नॉट श्योर। तो वो जब ऑडिशन में आया, तो उसने अपना गाना वाना गाया। उसके बाद वहीं पे अपना आंखें वाँखें रगड़ने लगा था, पढ़ने लगा। तो उसने पूछा क्या भैया क्या हो गया? तो उसने बताया कि मेरी आंखें बहुत ख़राब हैं और शायद चली भी जाएंगी। इतना वहाँ पे नेहा कक्कर फिर से हो गया। तो वो अपना सिलेक्शन सेलेक्ट होकर चले गए। फिर जब दूसरा तीसरा एपिसोड उनको मैं देख रहा था, तो वहाँ पे फिर एक चुतिया आपका वही, लाइट अंधेरा हो गया, वो चश्मा लगा के आए। फिर उनसे पूछा गया, ऑडियंस पूछ रहे, वो नेहा कक्कर सब पूछ रहे हैं क्या हो गया ये सब। तो उसने फिर बताया कि मेरी आंखें जाने वाली हैं। फिर चौथे पाँचवें एपिसोड में फिर मैंने देखा, फिर वो वाला चश्मा हटा के आया, चश्मा लगा के आया। फिर पूछा वो क्या होना, बताया मेरी आंखें जाने वाली हैं। अच्छा ग्रैंड फिनाले में उसने गाना गाया, सब कुछ किया। फिर बोला मेरे 3 महीने के बाद रोशनी चली जाएगी, डॉक्टर ने बोल दिया अब कोई इसका ऑप्शन नहीं बचा, नेहा कक्कर सेम शुरू। अच्छा अभी मैं कल ही बैठा यूट्यूब चला रहा था,
साला आज भी गाने गा रहा है, आंखें तो आंखें, उसका एक बाल नहीं गिरा है। ऐसे कैसे चलेगा जी? तो उस दिन से मैंने समझ लिया कि मैं चूतिया था, तो मैंने देखा, अब नहीं। बाकी ये नहीं कह रहा तुम लोग मत देखो, जिसको देखना है देखे, मैं नहीं देख सकता, आई कांट। तो अच्छा, मतलब इतना तो नॉर्मल चीज़ें हैं आजकल इंडिया में, सभी निब्बा निब्बी बने घूम रहे हैं, सबको शौक है बनने का। मैं कोई नहीं होता किसी को जज करने वाला। अच्छा, मेरे जैसे जो लोग होते हैं उनकी भी दो कैटेगरी होती हैं। तो अच्छा, मतलब मैं तो फुल देसी, फुल जड़ देसी आदमी। अच्छा, मैं उस हद तक की देसी आदमी कि कमोड पे भी पैरों पर करके बैठता हूँ। मैं उस हद का देसी हूँ। तो एक बार मैंने ट्रॉली बैग लिया। ट्रॉली बैग जानते हो देसी क्या होता है, बताता हूँ। तो ट्रॉली बैग कुछ था 12-14 हज़ार का। अच्छा, देसी आदमी 12-14 हज़ार तो लगा लेगा, लेकिन अब कहो उसके बाद वो ट्रॉली बैग को खींच के ले चले, नहीं भैया। असली देसी वही है, ट्रॉली बैग को भी उठा के चले, काहे कि पहिए गिर जाएंगे, पहिए नहीं खराब होने चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि अच्छा अच्छा, डॉक्टर जब इंग्लिश बोलता है, भले उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन इंग्लिश बोलता है, तो पेशेंट को लगता है कि ये मेरे को ठीक करेगा, ये है जो मेरे को ठीक कर सकता है और कोई नहीं। तो ऐसा नहीं कि जिसको इंग्लिश आती है वही सब कुछ कर सकता है। ऐसा अगर होता है, राहुल गांधी को जितनी इंग्लिश आती है उतनी किसी को नहीं आती। पर एग्जाम्पल बात सबके सामने है। तो एक पेशेंट था हमारा, कोई जानने वाला ही था, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने सिर्फ इतना बोला, कम कम सिट व्हाट हैपेंड। उसको लगा कि भैया इसने हमको ठीक कर दिया, ये तो ठीक ही करके मानेगा हमको। तो अच्छा, अब हम लोग तो ठहरे देसी। तो हम हमारे जो जानने वाले गए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, तो डॉक्टर ने बताया कि कलेजे में धू धू सी उठे। अब बताओ साला कौन सी एमबीबीएस की किताब में धू धू का मतलब लिखा है ना? तो डॉक्टर पागल। तो हमारे देसीपन के लेवल अलग अलग है, कोई मतलब कैटेगरी नहीं है। एक बार क्या हुआ, हमारा एक फ्रेंड था मिश्रा। तो काफ़ी दिन बाद उसका फ़ोन आया। हमारे शहर में शिफ्ट हो गया था वो, पहले भी बाहर रहता था। तो बोला आओ कभी घर आओ। तो मैं एक दिन टाइम निकाल के गया घर उसके। तो गेट खड़काया, बेल बजाया, तो हमारी भाभी जी आई, गेट खोली। तो हमारे फ्रेंड का नाम था शरद, शरद मिश्रा। तो बेल बजाई तो भाभी जी बोली शरद देखो कौन आया है। जब मैं बड़ा खुश कि बेटा 3-4 साल बाद दोस्त से मिल रहा हूँ, गले लगाऊंगा ये वो। तो जब मैं भाभी जी ने बोला शरद देखो कौन आया है, तो मैंने देखा कि अंदर से एक प्रजाति बाहर दौड़ती चली आ रही, इसको कुत्ता बोला जाता है, पूछ बताते हुए आ रहा है। मैं देखा शरद कहाँ है यार। तो भाभी ने वो को उठाया अपना गोद में, बोली शरद भैया को हाय बोलो। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मेरा शरद कहाँ है भाभी जी? बोली ओ सद्दू। मैंने कहा सद्दू, मैंने तो शरद भेजा था, सद्दू कब से हो गया? तो ये बोली कि सद्दू देखो भैया आए हैं। आया बाहर, आया गले वाले लगा। अच्छा, मैं उसकी शक्ल देख के उसकी हालत समझ चुका था। ये साक्षात एग्जाम्पल था कि आदमी शादी के बाद कुत्ता बन जाता है। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैंने कहीं नहीं देखा था अपनी पूरी लाइफ। किसी भी डिफरेंट टाइप के वो होते हैं। एक जो हम लोग जो देसी हैं, मैं अपनी उसकी बात कर रहा हूँ जो मैं देती हूँ, बाकी को तो मैं नहीं कह सकता। तो एक बार हम लोग गाँव में थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग सुबह सुबह गए, समझ गया ना कहाँ गए, बस वहीं पे। तो अच्छा, हम थे 5 लोग, अपन तो थे देसी। पर वो पकड़ने वाला जो लोटा होता है ना, वो नहीं पकड़े। 5 लोगों पे 2 लोटा पानी। तो अपन तो छीन छान के काम चला लिए। तो बाकी जो 4 थे, तो वो अपना सब कार्यक्रम किए। उसके बाद अब आई पहुँचने की बारी। वो हमसे बड़े देसी, मुझसे भी बड़े वाले देसी थे वो। तो उन्होंने देखा कि उस जमीन पर सबसे ज़्यादा मिट्टी कहाँ पर है। वहाँ पे गए एकदम ऐसे ऐसे, और बैठ गए, एकदम फुल बैठ गए। उसके बाद भाई साहब साफ, ऐसे लोग होते हैं जो मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं।
ठीक है, इन्हें कहते हैं असली मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान। तो बस, थैंक यू। वीडियो पसंद है तो लाइक तो बनता है यार।